एवरीवन। आज हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। इसके लिए एक ट्रिक होती है यूएस और S43 RPM, जिसको अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यू से क्या बनता है? यू से बनता है हमारा पहला शेड्यूल विच स्टेट्स यूनियन। इसमें आते हैं लिस्ट ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से ही तो यूनियन बन रहा है, इसलिए हमने इसके लिए यू शॉर्ट ट्रिक रखी। सो फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में है? यूनियन के बारे में है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल के बारे में, यानी कि यूएस। एस स्टैंड्स फॉर सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। तो सेकेंड शेड्यूल में हम बात करेंगे सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स के बारे में। और सैलरी और इमोल्यूमेंट्स किसके? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग और भी बॉडीज हैं। तो उनकी सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करता है शेड्यूल नंबर 2। फिर हमारे पास आता है यूएस और ओ फॉर ओथ एंड अफर्मेशन। सो ये थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में। जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, लाइक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, इनको ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाएगा, ये शेड्यूल 3 में डिस्क्राइब किया गया है। फिर आता है यूएस और आर फॉर आर। आर 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 से हम रेफर करेंगे राज्यसभा के लिए। तो ये बताता है फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर ईच स्टेट इन राज्यसभा। तो हर स्टेट से राज्यसभा की कितनी कितनी सीट्स होंगी उसके बारे में बताता है ये फोर्थ शेड्यूल। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल के बारे में, जो बताता है एस यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज। तो शेड्यूल्ड एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा वो फिफ्थ शेड्यूल में बताता है। अब हमारे पास आता है यूएस। एस तो हो गया यूएस और एस। फिर आता है फोर। और फोर से हमारे पास 4 चीजें हैं। इसमें जो शेड्यूल्ड 4 स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा वो शेड्यूल नंबर 6 में बताया गया है। फिर हमारे पास आती है S43। अब 3 से हम 3 चीज डिराइव करते हैं इस वाले 3 से। पहला 7th शेड्यूल जो कि लिस्ट के बारे में, फिर 8th शेड्यूल जो कि लैंग्वेजेस के बारे में, फिर 9th शेड्यूल जो कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है। सो लिस्ट 7th शेड्यूल में आती है। और कौन कौन सी लिस्ट है यूनियन में? हमारे पास 3 लिस्ट हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट, फिर कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में हमारे पास 100 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। फिर हमारे पास आता है स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में हमारे पास 61 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में हमारे पास है 52 सब्जेक्ट। सो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे केवल यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। फिर स्टेट लिस्ट में जो इसके अंडर आते हैं, स्टेट के जुरिस्डिक्शन में जो 61 सब्जेक्ट्स आते हैं। और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों इंक्लूडेड हैं, जैसे कि एजुकेशन हम कह सकते हैं, मैरिज भी। फिर हम बात करते हैं 8th शेड्यूल के बारे में। 8th शेड्यूल में हमारे पास है लैंग्वेजेस। ये 3L होता है, लैंग्वेज, लिस्ट एंड लैंड। लिस्ट, लैंग्वेज एंड लैंड रिफॉर्म्स। सो शेड्यूल 8th शेड्यूल किसके बारे में है? लैंग्वेजेस के बारे में है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है। फिर हम बात करते हैं 9th शेड्यूल के बारे में। 9th शेड्यूल है हमारा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। दिस इज द थर्ड एल वी हैव। सो लैंड रिफॉर्म सबसे पहले कब आए थे? तो ये इनके लिए अमेंडमेंट एक्ट आया था सबसे पहले, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। सो इसके लिए ये लैंड रिफॉर्म्स थे। फिर हमारे पास आता है 10th शेड्यूल, यानी कि यूएस और S43 हो गए। अब आर से एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि कोई भी मेंबर किसी पार्टी में कैसे कैसे ज्वाइन करेगा, यानी कि कुछ उनके लिमिटेशंस रहते हैं कि विद इन दिस पीरियड या फिर इलेक्शन के इतने टाइम के बाद अपन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये इसमें आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है। फिर हमारे पास आता है 11th शेड्यूल में पंचायती
राज के बारे में। तो पंचायत से रिलेटेड हमारे पास एक अमेंडमेंट है, दैट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में लाया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में। फिर हमारे पास है म्यूनसिपैलिटी, जो कि 12th शेड्यूल के बारे में डिस्क्राइब करता है, दैट इज 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, और 1993 में इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया था। अब हम एक बार वापस से देख लेते हैं हमारे सारे शेड्यूल्स को, जो कि हमने ट्रिक यूज करी थी। यू से हमारा बन रहा है यूनियन, एस से बन रहा है हमारा सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स, ओ से बन रहा है हमारा ओथ एंड अफर्मेशन, जो कि 3rd शेड्यूल के बारे में बताता है। आर से सीट्स इन राज्यसभा। अब फिर से एस यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा ये। फिर 4 बताता है कि जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो 4 स्टेट्स हैं उनमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। फिर 3 आता है हमारा लिस्ट, लैंग्वेज और लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि 7, 8 एंड 9। फिर हमारा 10वां शेड्यूल आता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। फिर हमारा 11वां शेड्यूल है पंचायती राज के बारे में। फिर हमारा 12वां शेड्यूल है म्यूनसिपैलिटी के बारे में। सो इसमें ये मतलब एक शॉर्ट ट्रिक कही जाती है, जो मैंने अपने टीचर्स से सीखी थी, वो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। ये बहुत मतलब ईजी ट्रिक लगती है मुझे, तो ईजिली हम रिमेम्बर कर पाते हैं इससे। थैंक यू सो मच।